श्री शिवाय नमस्तोभ्यम दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम शनि प्रदोष व्रत कथा के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, आशा करते हैं कि भगवान शनि की कृपा आप पर बनी रहे और आपकी सारी मनोकामनाएं भी पूरी हों। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। दोस्तों, हिंदू धर्म में शनि प्रदोष व्रत का बहुत अधिक महत्व होता है। इस व्रत के शनिवार के दिन पड़ने के कारण शनिदेव को समर्पित होता है। ऐसी मान्यता है कि प्रदोष काल में शनिदेव की पूजा करने से शनि दोष से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है और जीवन में किसी प्रकार कोई कष्ट नहीं आता है। प्रदोष काल में शनिदेव की पूजा सूर्यास्त के बाद की जाती है। शनि प्रदोष व्रत से जुड़ी कई कथाएं हैं। इन कथाओं में बताया गया है कि किस तरह महादेव ने अपने भक्तों की रक्षा की और उनके दुखों को दूर किया। तो दोस्तों, आइए जानते हैं शनि प्रदोष व्रत कथा के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार एक निर्धन ब्राह्मण की स्त्री दरिद्रता से दुखी होकर शांडिल्य ऋषि के पास जाकर बोली, हे महामुने, मैं अत्यंत दुखी हूँ। दुख निवारण का कोई उपाय बतलाइए। मेरे दोनों पुत्र आपकी शरण में हैं। मेरे ज्येष्ठ पुत्र का नाम धर्म है, जो कि राजपुत्र है, और लघु पुत्र का नाम शुचिव्रत है। अतः हम दरिद्री हैं, आप ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। इतनी बात सुन ऋषि ने शिव प्रदोष व्रत करने के लिए कहा। तीनों प्राणी प्रदोष व्रत करने लगे। कुछ समय बाद प्रदोष व्रत आया। तब तीनों ने व्रत का संकल्प लिया। छोटा लड़का, जिसका नाम शुचिव्रत था, एक तालाब पर स्नान करने को गया तो उसे मार्ग में स्वर्ण कलश धन से भरपूर मिला। उसको लेकर वह घर आया। प्रसन्न माता से कहा कि माँ, यह धन मार्ग से प्राप्त हुआ है। माता ने धन देखकर शिव महिमा का वर्णन किया। राजपुत्र को अपने पास बुलाकर बोली, देखो पुत्र, यह धन हमें शिवजी की कृपा से प्राप्त हुआ है। अतः प्रसाद के रूप में दोनों पुत्र आधा आधा बांट लो। माता का वचन सुनकर राजपुत्र ने शिव पार्वती का ध्यान किया और बोला, पूज्य, यह धन आपके पुत्र का ही है, मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ। मुझे शंकर भगवान और माता पार्वती जब देंगे तब लूंगा। इतना कहकर वह राजपुत्र शंकर जी की पूजा में लग गया। एक दिन दोनों भाइयों का प्रदेश भ्रमण का विचार हुआ। वह उन्होंने अनेक गंधर्व कन्या को क्रीड़ा करते हुए देखा। उन्हें देख शुचिव्रत ने कहा, भैया, अब हमें इससे आगे नहीं जाना है। इतना कहकर शुचिव्रत उसी स्थान पर बैठ गया, परंतु राजपुत्र अकेला ही स्त्रियों के बीच में जा पहुंचा। वह एक स्त्री अति सुंदरी राजकुमार को देख मोहित हो गई और राजपुत्र के पास पहुंचकर कहने लगी कि हे सखियों, इस वन के समीप ही जो दूसरा वन है, तुम वहां जाकर देखो, भांति भांति के पुष्प खिले हैं। बड़ा सुहावना समय है, उसकी शोभा देखकर आओ। मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरे पैर में बहुत पीड़ा है। ये सुन सब सखियां दूसरे वन में चली गईं। मैं अकेली सुंदर राजकुमार की ओर देखती रही। इधर राजकुमार भी कामुक दृष्टि से निहारने लगा। युवती बोली, आप कहाँ रहते हैं? वन में कैसे पधारे? किस राजा के पुत्र हैं? क्या नाम है? राजकुमार बोला, मैं विंदर्भ नरेश का पुत्र हूँ। आप अपना परिचय दें। युवती बोली, मैं विद्रुक नामक गंधर्व की पुत्री हूँ। मेरा नाम अशुमति है। मैंने आपकी मन स्थिति को जान लिया है कि आप मुझ पर मोहित हैं। विधाता ने हमारा तुम्हारा संयोग मिलाया है। युवती ने मोतियों का हार राजकुमार के गले में डाल दिया। राजकुमार हार स्वीकार करते हुए बोला कि हे भृत्य, मैंने आपका परमोपहार स्वीकार कर लिया है, परंतु मैं निर्धन हूँ। राजकुमार के इन वचनों को सुनकर गंधर्व कन्या बोली कि मैं जैसा कह चुकी हूँ वैसा ही करूंगी। अब आप अपने घर जाएं। इतना कहकर वह गंधर्व कन्या सखियों से जा मिली। घर जाकर राजकुमार ने शुचिव्रत को सारा वृतांत कह सुनाया। जब तीसरा दिन आया, वह राजपुत्र शुचिव्रत को लेकर उसी वन में जा पहुंचा। वहीं गंधर्वराज अपनी कन्या को लेकर आ पहुंचा। इन दोनों राजकुमारों को देख आसन दे कहा कि मैं कैलाश पर गया था। वहां शंकर जी ने मुझसे कहा कि धर्मगुप्त नाम का राजपुत्र है, जो इस समय राज्य विहीन निर्धन है, मेरा परम भक्त है। हे गंधर्वराज, तुम उसकी सहायता करो। मैं महादेव जी की आज्ञा से इस कन्या को आपके पास लाया हूँ। आप इसका निर्वाह करें, मैं आपकी सहायता कर आपको राजगद्दी पर बैठा दूंगा।
इस प्रकार गंधर्वराज ने कन्या का विधिवत विवाह कर दिया। विशेष धन और सुंदर गंधर्व कन्या को पाकर राजपुत्र अति प्रसन्न हुआ। भगवत कृपा से वह समय उपरांत अपने शत्रुओं को दमन करके राज्य का सुख भोगने लगा। तो बोलिए शनि भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। तो दोस्तों ये जानते हैं शनि प्रदोष व्रत के महत्व के बारे में। शनि प्रदोष व्रत हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण और शुभ माना जाता है। यह व्रत प्रदोष काल संध्या के समय में किया जाता है और विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी है शनिदेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं। शनिदेव को कर्म फलदाता और न्याय का देवता माना गया है। इस व्रत के माध्यम से व्यक्ति अपने पापों से मुक्ति पाता है, दुर्भाग्य समाप्त होता है और जीवन में शांति, सुख और समृद्धि आती है। शनि प्रदोष व्रत का महत्व इसलिए भी है क्योंकि यह व्यक्ति के शनि दोष जैसे शनि की साढ़े साती या ढैया के कष्टों को कम करता है। साथ ही यह व्रत भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का भी एक प्रभावी उपाय है क्योंकि प्रदोष व्रत शिव जी को समर्पित होता है। शनि प्रदोष व्रत के दिन शिवलिंग का जलाभिषेक और शनि देव की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। तो दोस्तों ये जानते हैं शनि प्रदोष व्रत पे करने वाले कुछ उपाय जिससे सुख समृद्धि और कई सारे लाभ हो सकते हैं। पहला उपाय, शिवलिंग पर अभिषेक। शनि प्रदोष के दिन शिवलिंग पर जल, दूध, शहद और गंगा जल चढ़ाएं। इसमें बेलपत्र, धतूरा, आक के फूल भी अर्पित करें। यह शनि दोष को शांत करता है और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। तो दोस्तों ये जानते हैं दूसरे उपाय के बारे में। काले तिल और तेल का दान। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए काले तिल, सरसों का तेल, लोहे के बर्तन, कंबल और काले वस्त्र का दान करें। इन वस्त्रों का दान शनि दोष और दुर्भाग्य को समाप्त करता है। तो दोस्तों ये जानते हैं तीसरे उपाय के बारे में। हनुमान जी की पूजा। शनिदेव हनुमान जी के भक्त हैं। शनि प्रदोष व्रत के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और उन्हें गोड़ा चने का भोग लगाएं। इससे शनि की साढ़े साती और ढैया के प्रभाव कम होते हैं। तो दोस्तों ये जानते हैं चौथे उपाय के बारे में। गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता। शनिदेव को न्यायप्रिय दाता देवता माना जाता है। इस दिन गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र और धन का दान करें। इससे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। दोस्तों ये जानते हैं पांचवें उपाय के बारे में। शनि यंत्र की स्थापना। घर में शनि यंत्र स्थापित करें और उसकी नियमित पूजा करें। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और शनि ग्रह से जुड़े दोष समाप्त होते हैं। तो दोस्तों ये जानते हैं छठे उपाय के बारे में। पीपल के वृक्ष की पूजा। शनि प्रदोष के दिन पीपल के वृक्ष की जड़ से जल अर्पित करें और दीपक जलाएं। पीपल के वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करें। इससे शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों ये जानते हैं सातवें उपाय के बारे में। शनि मंत्र का जाप। ओम शं शनिश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। यह मंत्र शनिदेव को प्रसन्न करता है और जीवन की बाधाओं को दूर करता है। दोस्तों ये जानते हैं 8वें उपाय के बारे में। भोजन में सात्विकता। इस दिन सात्विक आहार लें और किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों या मांसाहार का सेवन ना करें। यह शनिदेव की कृपा पाने के लिए सहायक होता है। दोस्तों ये जानते हैं आखिरी उपाय के बारे में। नीले रंग का प्रयोग। शनिदेव को नीला रंग प्रिय है। इस दिन नीले रंग के वस्त्र पहने और नीले फूल शनिदेव को अर्पित करें। तो बोलिए शनिदेव भगवान की जय। दोस्तों आशा करते हैं कि प्रदोष व्रत की कथा और इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों आशा करते हैं कि भगवान शंकर और भगवान शनिदेव की कृपा आप पर बनी रहे और आपके सारी मनोकामनाएं भी पूरी हों। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सबसे पहले जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करें जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। ओम शं शनिश्चराय नमः दोस्तों।